जय हिंद दोस्तों। आपका हलोक एग्जाम में स्वागत है। मैं रविकांत। आज से फिर हम रिस्टार्ट कर रहे हैं अपनी बीपीओ क्लास, यानी कि जो ग्राम पंचायत अधिकारी की क्लास उसको हम रिस्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, बीच में तबीयत खराब हो जाने की वजह से क्लास थोड़ा स्टॉप हो गई थी, लेकिन अब कंटिन्यू की क्लास आपको प्रॉपर मिलेगी। टेंशन मत करिएगा, आपका सिलेबस खत्म कर दिया जाएगा जल्द से जल्द। इस महीने की लास्ट तक आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है, हमने इसमें 2 चैप्टर खत्म कर लिए थे। एक पहला चैप्टर था पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास तथा उसके संबंध में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, यानी कि पंचायती राज का इतिहास देख लिए हैं। और हमने क्या देखा था, ग्रामीण विकास योजना एवं कार्यक्रम देख लिए हैं। ठीक है, 2 चैप्टर खत्म हो गया है। पहला चैप्टर एंड 5वां चैप्टर खत्म हो गया। आज हम पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर, यानी कि आज से जो स्टार्ट होगा हमारा कौन सा दूसरा चैप्टर। आज जो लेक्चर होगा वो 12 नंबर का होगा। 11 क्लास हो चुकी है। ठीक है, कितनी क्लास हो चुकी है? 11 क्लास हो चुकी। आज हमारा 12वां क्लास है। तो सबसे देखते हैं पंचायत का वर्तमान स्वरूप। तो वर्तमान स्वरूप में सबसे हम लोग थोड़ा 1947 के पहले देख लेते हैं। उसके पहले के हम देखने के लिए क्या आते हैं, 1919 में। ठीक है, इसे हम लोग आते हैं 1919 के भारत शासन अधिनियम, यानी 1991 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसमें क्या प्रावधान था, ये स्थानीय स्वशासन के लिए क्या था, ये स्थानीय स्वशासन के लिए प्रावधान था, जिसमें मोंटेगो चेम्सफोर्ड यानी कि मोंटेफोर्ड के नाम से भी जाना जाता था। इसे मोंटेगो चेम्सफोर्ड बोलते हैं सुधार, या मोंटेफोर्ड सुधार बोलते हैं, जो कि 1919 में आया था। ठीक है, आया था 1919 में आया था। तो इसमें 2 नाम थे, कौन कौन से, एक मोंटेक्यू है, एक चेम्सफोर्ड है। तो मोंटेक्यू कौन था, ये भारत का राज्य सचिव था, यानी कि ब्रिटिश भारत का कौन था, राज्य सचिव था। और जो चेम्सफोर्ड था वो गवर्नर जनरल था। अगर डबल नाम लिखे रहे हैं तो उसमें जो सेकंड वाला नाम है वो गवर्नर रहता है। ठीक है, गवर्नर, और पहला नाम सचिव था। और इसी अधिनियम के तहत क्या किया गया था, यानी कि जो मोंटेगो चेम्सफोर्ड 1919 अधिनियम आया था, इसी अधिनियम के क्या तहत किया गया था, प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। किसमें, प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था, जो कि 1935 में सेंटर में लागू किया गया था। इसको हटा के प्रांतों से। द्वैध शासन में क्या व्यवस्था थी, तो उसमें आरक्षित था एक पद, क्या था, एक जो द्वैध शासन व्यवस्था थी, एक आरक्षित था, दूसरा हस्तांतरित थे। तो आरक्षित किसके लिए था, गवर्नर के लिए। और हस्तांतरित ये स्थानीय स्वशासन था, जिसमें मंत्रिपरिषद के तहत था। ठीक, और ये पहली बार द्विसदनात्मक व्यवस्था हुई थी। जो केंद्रीय विधान परिषद थी, कौन से, केंद्रीय विधान परिषद, इसमें केंद्र सूची के विषय कानून बनाए गए। जो केंद्रीय विधानसभा था क्या, ये केंद्र सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार इसको दिया गया था, किसको, केंद्र सूची में। और जो प्रांतीय थी, कौन थी, प्रांतीय। तो प्रांतीय में किसको दिया जाएगा, प्रांतीय विषय की सूची, जैसे कि आज के टाइम में क्या है, 3 लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कौन कौन सा, केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची। तीनों में सभी का अलग अलग अधिकार है। जैसे केंद्र में केवल केंद्र का अधिकार है कि उस विषय में केवल केंद्र ही कानून बना सकती है। और राज्य, जो राज्य सूची है उसमें केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है। और समवर्ती में जैसे आज के टाइम में क्या है कि केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं, लेकिन अगर दोनों बनाते हैं तो उसमें प्रिवेल कैसे करेगा, केंद्र का। तो उस टाइम भी किया गए थे, यानी कि कुछ सब्जेक्ट निर्धारित कर दिए गए थे केंद्र के लिए और राज्य के लिए। ठीक है, और स्थानीय स्वशासनिक संस्थाओं के लिए क्या किया गया था, किसके लिए, स्थानीय स्वशासनिक संस्थाओं के लिए क्या किया गया था, इनको बाढ़ दबाव से पूर्णतः मुक्त कर दिया गया था। यानी कि बाढ़ दबाव से स्थानीय स्वशासनिक संस्थाओं को क्या किया गया था, बाढ़ दबाव से पूर्णतः मुक्त कर दिया गया था। और एक स्वतंत्र निकाय कर दिया गया था इनको, स्वतंत्र निकाय था, स्वतंत्र बॉडी घोषित कर दिया गया था। और पूर्ण नियंत्रण की इनको क्षमता भी दे गए थे कि अपने एरिया में पूर्ण कंट्रोल अपने पास रखेंगे। ये कौन, स्थानीय स्वशासन। ठीक, लेकिन कुछ लिमिटेशन थे इसके। लिमिटेशन क्या थे,
लिमिटेशन जो थी देखते हैं हम लेते हैं। तो लिमिटेशन क्या थी इसकी? राजकोषीय और संगठनात्मक बाधाओं के कारण असफल हुई है, यानी कि फिजिकल डिफिसिट था, यानी कि पैसे की कमी थी। राजकोषीय और संगठन स्ट्रक्चर, क्योंकि स्ट्रक्चर को निर्धारित नहीं किया गया था, ना ही पैसे की बात की गई थी, इस कारण से स्थानीय स्वशासन असफल हो गए। दूसरा क्या लिमिटेशन था इसका? लोकतांत्रिक संस्थाओं के तौर पर स्थापित ही नहीं हो सकी थी, यानी कि ये डेमोक्रेटिक रूप में स्थापित नहीं हो सके थे, इसलिए ये अब असफल हो गए। दूसरा रीजन तो ये है, क्योंकि हम लोग क्या लिमिटेशन लिमिटेशन मतलब कि असफल होने क्या क्या कारण थे। एक तो पहला राजकोषीय यानी कि पैसे की कमी, दूसरा स्ट्रक्चर यानी कि संगठनात्मक बाधाओं का कारण, दूसरा लोकतांत्रिक संस्थाओं के तौर पर स्थापित ही नहीं हो सके। तीसरा क्या था? पंचायतों के दायरे में आने वाले गांव की संख्या भी सीमित थे, यानी जो पंचायत होती थी उनमें बहुत सीमित गांव दिए गए थे, ठीक, और इनके कार्य भी सीमित थे, क्योंकि जब ज़्यादा काम ही नहीं रहेगा तो पैसा कहाँ से आएगा? ज़्यादा गांव नहीं दिए जाएंगे तो फिर ज़्यादा विस्तार नहीं हो पाएगा, ठीक। वैसे ये गाँव पूरा इतना एरिया दे दिया गया, फिर हम क्या करेंगे? और 1925 तक, कब तक है? 1919 में आया था ये, और 1925 तक, 1925 तक क्या हुआ था? 8 प्रांतों ने पंचायती राज अधिनियम को पारित कर दिया था। कितने? 8। 8 प्रांतों ने 1925 तक, यानी कि 6 साल के अंदर ही पंचायती राज अधिनियम को पारित कर दिया था। और 1926 तक, 1 साल बाद तक, कौन? 6 देशी रियासत, जो 6 देशी रियासत थे उन्होंने भी पंचायती राज कानून लागू कर दिए थे, ठीक। अब हम लोग आते हैं इम्पोर्टेंट चैप्टर पर, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं का विकास अर्थात इतिहास। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं का इतिहास क्या है, यानी कि इनका डेवलपमेंट कैसे हुआ? और अभी तक आप लोगों ने अगर हलो एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हलो एग्जाम को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों तक इसको शेयर भी कर दीजिएगा, और लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। तो इसका इतिहास देखते हैं हम लोग। पहला क्या है इसका? तो संयुक्त प्रांत, कौन सा? तो उस टाइम 1947 पहले क्या था? उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? संयुक्त प्रांत। तो संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 में पारित किया गया। कब पारित किया गया? 1947 में संयुक्त राज संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया, यानी उत्तर प्रदेश आज के टाइम पर होगा तो आज क्या हो जाएगा? यूपी पंचायती राज अधिनियम, ठीक। तो ये सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश ही था। कौन? सर्वप्रथम अपना उत्तर प्रदेश ही था जो पंचायतों की स्थापना का प्रयास किया स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे पहले उत्तर प्रदेश ही ने ही प्रयास किया था पंचायती राज लागू करने का, ठीक। 1949 में, 1949 में क्या हुआ? तो 1949 में संयुक्त प्रांत में ग्राम सभाओं की भी स्थापना कर दी गई थी। किसकी? ग्राम सभा की स्थापना यहाँ तक हो चुके थे, ठीक। कब तक? 1949। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि संयुक्त प्रांत में ग्राम सभा की स्थापना कब कर दी गई थी, कब बताया गया? 1949 हो जाएगा आंसर, ठीक। फिर 1957 में, यहाँ पर की पॉइंट है जो जो हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है। तो 1957 में बलवंत राय मेहता समिति की भी सिफारिश आ चुके थे, यानी कि गठन किया गया था 56 में, 57 में बलवंत राय ने सिफारिश दे दिया था, ठीक, 1957 में। और उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत, कौन? उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत एक्ट 1961 क्रियान्वित किया गया। क्या किया गया? क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत एक्ट क्या? 1961। आपसे भी क्वेश्चन हो सकता है क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत एक्ट कब आया? 1961 में, ये भी लागू कर दिया गया था, ठीक। और इसी के आधार पर, किसके? 1961 के आधार पर उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय, कौन से? त्रिस्तरीय पंचायती राज अधिनियम की व्यवस्था
शुभारंभ कर दिया गया, यानी स्टार्ट कर दिया गया था। कब? जो बलवंत राय मेहता समेत की सिफारिश के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायत राज अधिनियम जो व्यवस्था था इसका स्टार्टअप कर दिया गया था। कब? अब कौन सी व्यवस्था है? त्रिस्तरीय। ये आज भी त्रिस्तरीय उत्तर प्रदेश में लागू हो, ठीक। कौन कौन से? तो ग्राम पंचायत अर्थात प्रधान, क्षेत्र पंचायत अर्थात ब्लॉक प्रमुख, और जिला पंचायत अर्थात जिला पंचायत अध्यक्ष, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। कौन सा? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992-93, ठीक है। 92-93 क्यों लिखा है? क्योंकि ये 92 में से स्टार्ट हुआ था, फाइनली 93 में लागू हुआ था, ठीक है। तो आते हम लोग, तो ग्राम पंचायतों की स्थापना हुई थी किसके तहत? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। किसकी हुई थी? ग्राम पंचायत के, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 9 में, किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 9 में है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 73वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन के किस भाग में है? कौन से भाग में? 9 में है। और जो इसके आर्टिकल है यानी अनुच्छेद है, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 243 से 243 ओ तक है, ठीक है। अर्थात टोटल 16 अनुच्छेद हैं। और एक 11वीं सूची कौन सी? अगर अनुसूची पूछता है तो कौन सी? 11वीं अनुसूची है। और इसमें टोटल 29 कार्यों का उल्लेख किया गया है, जो कि आगे हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। 29 कार्य कौन कौन से हैं, ठीक। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है, इसमें ग्राम पंचायतों को टोटल 29 कार्य दिए गए हैं। इसी तरह 74वां संविधान संशोधन एक्ट है। कौन सा? 74। तो 74 हमको नहीं पढ़ना क्योंकि पंचायतों से संबंधित है। ये भी 1992 में, बात 93 में आया था, ठीक। फिर हम लोग मोटा मोटा देख लेते हैं। ये नगर पंचायतों की स्थापना की बात करता है। कौन? 74वां संविधान संशोधन। और ये भाग 9 का में दिया, अर्थात भाग 9A में दिया, ठीक। और जो आर्टिकल है 243 से लेकर 243 तक है। टोटल 18 अनुच्छेद है। 12वीं अनुसूची में है और टोटल इसमें 18 कार्यों का उल्लेख किया गया। कितने? ग्राम पंचायत में टोटल 29 कार्य का और नगर पंचायत में टोटल 18 कार्यों का उल्लेख किया गया है, ठीक। 73वां संविधान संशोधन आया था, तो क्या बात है ये? 73वां संविधान संशोधन लोकसभा से पास कब हुआ? तो लोकसभा से पास हुआ 22 दिसंबर 1992 को। कब? 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा से पास हुआ। उसके बाद राज्यसभा से 23 दिसंबर 1992 के, ठीक। और प्रेसिडेंट ने 20 अप्रैल 1993 को साइन कर दिया, ठीक। कब? 20 अप्रैल 1993 को किसी ने? प्रेसिडेंट ने। और फाइनली 24 अप्रैल से नोटिफिकेशन जारी करके लागू कर दिया गया। कब से? 24 अप्रैल 1993 से। और जो आपका कौन है? नगर पंचायत यानी 74वां संविधान संशोधन, ये भी लोकसभा से 22 दिसंबर को पास हुआ, राज्यसभा से 23 दिसंबर और प्रेसिडेंट से 20 अप्रैल 1993 को। और जो इस लागू हुआ, ये लागू हुआ 1 जून से। कब से? 1 जून से, ठीक। और 24 अप्रैल को ही, कब? 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत मनाने कब से हुई है? तो इसकी मनाने की शुरुआत हुई है 2010 से। और उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे कौन थे? मनमोहन सिंह थे, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं इसी के बारे में और आगे क्या कह रहा है। अब हम लोग आते हैं ग्राम पंचायत जो आज के टाइम की ग्राम पंचायत है, ठीक। ये बात किया गया ना, ग्राम पंचायत गठन होगा तो क्या है ग्राम पंचायत? तो ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। कौन? ग्राम पंचायत। किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और इसमें किसमें? ग्राम पंचायत में। ग्राम पंचायत में कौन होगा? एक अध्यक्ष होगा, एक अध्यक्ष हो गए और कई सदस्य होंगे, क्योंकि अध्यक्ष हो गए और कई सदस्य हो गए, ठीक। वही
अध्यक्ष और सदस्यों की संख्या का निर्धारण ग्राम सभा के आधार पर होता है। इसके आधार पर होता है, जो ग्राम सभा के सदस्य हैं उसी के आधार पर अध्यक्ष और सदस्यों का निर्धारण किया जाता है। और ग्राम स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। यहाँ पर ग्राम स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, क्योंकि नगर में क्या है, नगर पंचायत है, क्या हो जाए ग्राम सभा। और जो ग्राम सभा में है, जो मतदाता सूची में शामिल मतदाता क्या होगी, तो मतदाताओं की जो एज होगी क्या होगी, 18 साल हो गए, 18 ईयर, ठीक है। और जो कैंडिडेट होंगे, कौन कैंडिडेट, उनकी एज क्या निर्धारित की गई थी, कैंडिडेट की एज क्या है, 21 साल। जो प्रत्याशी चुनाव लड़ना चाहे उनकी एज 21 साल निर्धारित की गई थी। ग्राम सभा में क्या है, मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं के स्वरूप है, ठीक। और इनका काम क्या है, सभी योजनाओं में बजट रखकर अनुमोदित कराया जाता है। सभी योजनाएं हैं और बजट रखकर अनुमोदित कराया जाता है, ठीक। क्षेत्र पंचायत इसी तरह है, तो ग्राम पंचायत हो गया। अब इसी तरह क्षेत्र पंचायत है, तो क्षेत्र पंचायत में भी क्या होता है, अध्यक्ष होता है और सदस्य होता है। कौन, अध्यक्ष और सदस्य, जिसे ब्लॉक प्रमुख कहते हैं और बीडीसी, ठीक। और एक यहाँ ब्लॉक स्तर होता है, वही विकासखंड स्तर पर होता है। जिला पंचायत, जिला पंचायत में भी क्या होता है, एक अध्यक्ष होता है और सदस्य होते हैं, इसे जिला पंचायत सदस्य कहते हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष कहते हैं। जो कि आप लोग देखे होंगे, जो बीडीसी है और जिला पंचायत सदस्य हैं, लाखों में बिकते हैं, कितने में, लाखों में बिकते हैं लोग। और इसके बाद फिर कौन चुना जाता है, जिला पंचायत अध्यक्ष चुने जाते हैं और जिला क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष भी चुने जाते हैं। कौन चुनता है इनको, सदस्य चुनते हैं क्षेत्र पंचायत के, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ग्राम पंचायत, ये तो हमने बेसिक पढ़ लिया, ठीक। तो ग्राम पंचायत में आपका एक अध्यक्ष बता चुके हैं, अध्यक्ष कौन होगा, ग्राम प्रधान होगा, जिसे आप लोग प्रधान कहते हैं। और सदस्य, सदस्य आपके कई होते हैं, ठीक है। ये जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। किस आधार पर, जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होते हैं कि सदस्य कितने होंगे एक ग्राम पंचायत में, यानी एक जो ग्राम प्रधान एरिया है उसमें कितने ग्राम पंचायत टोटल सदस्य हो गए। इसका इसका कोई ज़्यादा महत्व तो नहीं है आज के टाइम पर। तो जो ग्राम पंचायत है, इनके निर्वाचन के लिए क्या है, तो ये ग्राम सभा द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं। कौन, अध्यक्ष और सदस्य, यानी प्रधान और जो सदस्य होते हैं, ये दोनों ही ग्राम सभा द्वारा, किसके द्वारा, ग्राम सभा द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन, यानी जो ग्राम सभा के मतदाता हैं उनके द्वारा डायरेक्ट ये निर्वाचित होते हैं। अध्यक्ष और सदस्य दोनों, अध्यक्ष और सदस्य के एज मिनिमम 21 साल होना चाहिए, ठीक है। और जो मतदाता होते हैं उनके तो 18 साल है, सभी के सभी चुनाव में 18 साल है। और उप प्रधान कौन होता है, तो उप प्रधान उन्हीं सदस्यों में से एक निर्वाचित कर लिया जाता है, उप प्रधान, ठीक है। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में क्या है कि 1000 की जनसंख्या पर, कितने पर, उत्तर प्रदेश में 1000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा, ठीक। 1000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा। अब मान लेते हैं कि कोई गांव 350 पॉपुलेशन है, किसी में 400 है, किसी में ज़्यादा है, तो कई गांव को मिला के 1000 मिनिमम कर लिया जाता है। जैसे ए गांव हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ए गांव में 300 है, बी में 450 है, सी में 320 है, इस तरह 1000 आपका मिनिमम हो जाएगा, तो एक ग्राम पंचायत का गठन कर दिया जाएगा। और जिस गांव की जनसंख्या ज़्यादा होगी उसी गांव नाम पर, यानी उसी ग्राम के नाम के आधार पर ग्राम पंचायत का नाम रख दिया जाएगा, ठीक है। अब जो ग्राम पंचायत के सदस्य हैं उनका निर्धारण कैसे होता है, किनके, ग्राम पंचायत सदस्य हैं उनका निर्धारण कैसे किया जाता है, तो उनका निर्धारण 1000 की जनसंख्या तक, कहाँ तक, अगर 1000 की जनसंख्या तक 9 सदस्य चुने जाते हैं, कितने, 9। और 1000 से 2000 की जनसंख्या के बीच में टोटल 11 सदस्य चुने जाते हैं। 2000 से 3000 जनसंख्या के बीच 13 सदस्य, और 3000 से अधिक पर
15 सदस्यों का चुनाव किया जाता है और इन्हीं सदस्यों पर क्या होता है, एक उप प्रधान चुन लिया जाता है। ये जनसंख्या के आधार पर निर्धारण किया गया, ठीक है, जनसंख्या के आकार। 1000 तक आपका 9 सदस्य चुने जाएंगे, 1000 से 2000 तक 11, फिर 13, 2000 से 3000 तक, फिर 3000 से अधिक 15, ठीक। ये क्या हो जाएगा आपका। अब हम लोग आते हैं ग्राम पंचायत तो कर लिए, अब हम लोग आते हैं क्षेत्र पंचायत पर। क्षेत्र पंचायत क्या होगा, क्षेत्र पंचायत आपका कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर बनाया जाता है। क्या होता है, क्षेत्र पंचायत आपका कई ग्राम पंचायत को मिलाकर बनता है, ठीक है। इसमें क्या आपका इसमें जो आज के टाइम पर उत्तर प्रदेश की बात की जाए मेनली, उत्तर प्रदेश में कौन चुने जाते हैं क्षेत्र पंचायत में, तो आपके जानते हो ब्लॉक प्रमुख अध्यक्ष और बीडीसी। कौन, बीडीसी और ब्लॉक प्रमुख अध्यक्ष। तो ये लिखा क्या, एक अध्यक्ष होगा आपका, कौन होगा, एक अध्यक्ष होगा और सदस्य। सदस्य क्या कहलाते हैं, जो बीडीसी आज कहलाते हैं, और ये ब्लॉक प्रमुख हो जाते हैं। इस सदस्यों के मध्य से एक चुना जाता है, क्योंकि ये लोग पैसों में बिकते हैं। ग्राम प्रधान तो डायरेक्ट चुनाव हो जाता है, लेकिन यहाँ पर इनडायरेक्ट होता है अध्यक्ष का चुनाव, जो कि अध्यक्ष जब चुना जाता है तो काफी पैसों से खरीदे जाते हैं सदस्यों को। और सदस्य कौन होते हैं, ये निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है, इनका क्या होता है अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट। इनका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, इनका डायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है। और ये क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, ठीक। तो क्या किया जाता है, क्षेत्र पंचायत जब एरिया होता है तो कई ग्राम पंचायत एरिया को बनाकर क्षेत्र पंचायत होता है। जैसे कि मान लेते हैं एक ग्राम पंचायत एरिया ए है, बी है, सी है, डी है, इनको मिला के बन जाएगा आपका क्षेत्र पंचायत। ओके। अब इसी तरह आपका क्या है, जिला पंचायत। तो जिला पंचायत में भी एक आपका अध्यक्ष होगा और सदस्य होते हैं, और अध्यक्ष ही आपका जिला पंचायत अध्यक्ष कहलाता है। कौन कहलाता है, जिला पंचायत अध्यक्ष कहलाता है आपका, जो कि हर जिले में एक होता है। और ये सदस्यों के मध्य ही चुनाव इनका किया जाता है। जो जिला पंचायत सदस्य होते हैं उन्हीं के मध्य से एक अध्यक्ष चुना जाता है। तो सदस्यों का चुनाव तो डायरेक्ट होता है और अध्यक्ष का चुनाव इनडायरेक्टली होता है, ठीक है। और ये पंचायत के अंतर्गत आने वाले सभी ग्राम सभा सदस्य के होते हैं। जिला पंचायत एरिया कैसा होगा, तो ये कई क्षेत्र पंचायत एरिया मिला के बनेगा, कई क्षेत्र पंचायत का। मान लेते हैं क्षेत्र पंचायत ए, क्षेत्र पंचायत बी, क्षेत्र पंचायत सी, क्षेत्र पंचायत डी। और क्षेत्र पंचायत क्या होता है, कई ग्राम पंचायत, जैसे ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक, इस तरह हो जाएगा। अभी आपने देखा 2021 में उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे, इसमें 2021 में पंचायत वाला चुनाव हुआ था, जिसमें कि आपका जिला पंचायत सदस्य चुने जाए, ये डायरेक्टली चुने जाते हैं जिला पंचायत सदस्य। क्षेत्र पंचायत सदस्य ये भी डायरेक्टली चुने जाते हैं, और ग्राम प्रधान और जो ग्राम प्रधान एरिया में सदस्य होते हैं ये भी डायरेक्टली चुने जाते हैं। अध्यक्ष क्या होता है, ये इनडायरेक्टली चुने जाते हैं, क्या अप्रत्यक्ष होता है। इसी तरह ब्लॉक प्रमुख का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है, ठीक। और जो आपका जो भी आपका 2021 चुनाव हुआ था, ये कब हुआ था, 4 अप्रैल 2021 से लागू हुआ था, स्टार्ट हुआ था, और 4 चरणों में हुआ था, ठीक है। जिसमें क्या आपके 75 जिला पंचायत अध्यक्ष थे, कौन, जिला पंचायत। और 826 कौन थे, क्षेत्र पंचायत। और 58,176 ये ग्राम प्रधान चुने गए थे, अर्थात ग्राम पंचायत, ठीक है ना। और इन सभी का चुनाव कौन कराया था, इनका स्टेट इलेक्शन कमीशन अर्थात राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव कराया था। और इनका चुनाव 1995 से स्टेट इलेक्शन कमीशन ही कराता आ रहा है। कब से, 1995 से। जो इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल है यानी 243 के, 243 के क्या है, थ्रू चुनाव कराता है स्टेट इलेक्शन कमीशन, और ये एक सदस्यीय बॉडी है। अब आते हैं हम लोग किस पर, ग्राम पंचायत की बैठक पर। किस पर, ग्राम पंचायत की बैठक।
तो ग्राम प्रधान चुना जाएगा तो उनका बैठक की बात की जाएगी। तो प्रत्येक माह में कम से कम एक बार बैठक होना चाहिए। क्या? प्रत्येक माह में कम से कम एक बार बैठक होगी, ठीक है। फिर दो लगातार बैठकों के बीच कितने? दो लगातार बैठकों के बीच 2 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक महीने में एक बार है तो ऑब्वियसली से है 2 महीनों यानी दो लगातार बैठकों के बीच 2 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक। तीसरा क्या है? नई ग्राम पंचायत गठन अगर करना है, इसका नई ग्राम पंचायत गठन करना है 30 दिन के भीतर बैठक 30 दिन के भीतर प्रथम बैठक होगी। जब नई पंचायत गठन हो जाता है, जब चुनाव होता है, क्या होता है? चुनाव होता है, ग्राम प्रधान चुना जाता है। कौन चुना जाता है? ग्राम प्रधान। जैसे चुना जाता है उसके 30 दिन के अंदर पहली बैठक होना चाहिए। कितने? जैसे विधानसभा में होता है कि शपथ होता है उसके बाद पहली बार कौन गवर्नर बुलाते हैं और लोकसभा में प्रेसिडेंट बुलाते हैं, उसी तरह ग्राम प्रधान की भी जब इलेक्शन हो जाता है, जीत जाता है, उसके 30 दिन के अंदर पहली बैठक होना चाहिए। ठीक है। और ये बैठक कौन कराएगा? सचिव कराते हैं, ग्राम पंचायत सचिव। ये कौन होता है? ग्राम विकास अधिकारी, जो आप लोग बने ग्राम सचिव, ठीक है। वर्तमान में 5 ग्राम पंचायतों में कितने, जो करंट टाइम पर है, मिनिमम 5 ग्राम पंचायतों पर एक ग्राम विकास अधिकारी चुना जाएगा। कौन? एक वीडियो चुना जाएगा, यानी एक वीडियो इलेक्ट किया जाता है, चुना नहीं, सॉरी। कम से कम 5 ग्राम पंचायतों पर एक ग्राम विकास अधिकारी होता है, जिसे वीडियो कहा जाता है, ठीक है। ग्राम सभा देखते हैं हम लोग। ग्राम सभा क्या होते हैं? ग्राम पंचायत के अंदर की बात कर रहे हैं तो ग्राम सभा देख लेते हैं। तो ग्राम सभा, प्रत्येक ग्राम सभा के प्रतिवर्ष 2 समान बैठकें होंगी। जो ग्राम सभा में होती हैं, प्रतिवर्ष 2 समान बैठक होना चाहिए, एक रबी की फसल पर एक खरीफ की फसल पर। इसकी बात कर रहा है ग्राम सभा की। ग्राम सभा की मिनिमम प्रतिवर्ष 2 बैठक होना चाहिए। पहली बैठक कब होगी? एक खरीफ की बैठक कहलाती है, जो कि खरीफ की फसल कटने के तुरंत बाद होती है, ठीक है। खरीफ की फसल कटने के तुरंत बाद होती है। दूसरी रबी रबी की बैठक, ये रबी की फसल कटने के तुरंत बाद की जाती है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्षेत्र पंचायत अर्थात जो ब्लॉक स्तर की बात करते हैं हम लोग, यहाँ पर ब्लॉक स्तर की, ठीक है। तो इसमें क्या है? एक आपका अध्यक्ष होता है, बता चुके हैं, और सदस्य होते हैं। तो यही सदस्य क्या करते हैं? अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, जिससे ब्लॉक प्रमुख कहा जाता है, ठीक है। और जो ब्लॉक प्रमुख चुना जाता है, ये सदस्यों के मध्य में से ही एक ही चुना जाता है, क्योंकि सदस्य होना जरूरी है, ठीक है। और सदस्यों का चुनाव ये डायरेक्टली किया जाता है ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा। और सचिव कौन होता है? तो एक ग्राम विकास अधिकारी होता है, बीडीओ, सॉरी खंड विकास अधिकारी। वहाँ पर बीडीओ था, यहाँ पर बीडीओ है। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, वहाँ पर कौन था? विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम पंचायत में। ये क्या है? विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। और ये कौन है यहाँ पर? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इसके जिला पंचायत के। जिला पंचायत में भी आपका कई सदस्य होंगे और एक अध्यक्ष होगा। कई सदस्य होंगे और एक अध्यक्ष होगा, ठीक है। सदस्यों का चुनाव डायरेक्टली किया जाता है। किसका? सदस्य का चुनाव डायरेक्टली होता है, और अध्यक्ष का चुनाव इनडायरेक्टली होता है। और क्या होता है? इनडायरेक्टली होता है। और जो अध्यक्ष चुना जाता है, ये जिला पंचायत सदस्यों में से ही एक अध्यक्ष चुना जाता है, ठीक है। प्रत्यक्ष रूप से होता है किसका? सदस्य का चुनाव। ये किसके द्वारा चुना जाता है? ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा। जिले के अंदर आने वाली समस्त ग्राम सभा, जिले के जितने ग्राम सभा होगी, कोई एक जिले में एक होता है अध्यक्ष, तो उसी के आधार पर चुना जाता है। और इसका सचिव कौन होता है? तो इसका चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी कि मुख्य विकास अधिकारी होता है। कौन? चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है। ये जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग। बीडीओ, यहाँ पर बीडीओ, फिर यहाँ सीडीओ। अब क्या आते हैं हम लोग? जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत आने वाली समितियां। किसके किसके अंदर?
जिला पंचायत के अंदर कौन कौन सी समितियाँ आती हैं और क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत कौन सी समितियाँ आती हैं। दोनों के अंदर 6-6 समितियाँ हैं। और कितनी हैं? दोनों के अंदर कितनी 6-6 समितियाँ, ठीक है। 6 कौन सी समितियाँ हैं? एक प्रशासनिक समिति है, दूसरा नियोजन एवं विकास समिति है, तीसरा शिक्षा समिति है, चौथा निर्माण कार्य समिति है और चौथा जल प्रबंधन समिति है और छठा स्वास्थ्य कल्याण समिति है, ठीक। इन समितियों के आधार पर कार्य किए जाते हैं। तो किसकी बात किया जाए? जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत दोनों के अंतर्गत 6-6 समितियां हैं। कौन कौन सी? प्रशासनिक अर्थात एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाना है, नियोजन और विकास यानी कि डेवलपमेंट कार्य कैसे करना है, ठीक। फिर शिक्षा यानी शिक्षा पर क्या करना है, निर्माण अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर पर, रोड हो गया, पुल हो गए, तालाब हो गए, जल प्रबंधन यानी वाटर मैनेजमेंट और हेल्थ पर स्वास्थ्य कल्याण समिति। ये 6 समितियाँ होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, कोई 4 समिति का नाम दे देगा जिसमें से एक गलत दे देगा और पूछेगा कि ये जिस क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत इनमें से कौन सी समिति नहीं है, ठीक। या कोई 3 गलत देता है, एक सही दे देगा, सही पूछ लेगा। अब हम लोग आते हैं ग्राम प्रधान को हटाने की प्रक्रिया, यानी ग्राम प्रधान को कैसे हटाया जा सकता है। इसको ग्राम प्रधान को, तो ग्राम प्रधान हटाने के लिए विशेष बैठक बुलाई जाएगी। क्या किया जाता है? ग्राम प्रधान को ग्राम पंचायत की विशेष बैठक बुलाई जाती है और इसकी सूचना 15 दिन पहले देना अनिवार्य होता है। ग्राम प्रधान को सूचना 15 दिन पहले देना अनिवार्य होता है, ठीक है। और ग्राम सभा की उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। कितने? 2/3 बहुमत से पास होना जरूरी है ग्राम प्रधान को हटाने के लिए। ग्राम सभा के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य कितना होना चाहिए? 2/3। और प्रस्ताव अगर 2/3 बहुमत से पास नहीं हुआ, अगर 2/3 बहुमत से पास हो गया तो ग्राम प्रधान तो हट जाएगा ऑटोमेटिक। अगर 2/3 बहुमत से पास नहीं हुआ तब अगला प्रस्ताव 1 साल बाद ही लाया जाएगा। जैसे कि लोकसभा राज्यसभा में 6 महीना है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि मिनिमम 1 साल बाद ही प्रस्ताव भी अगला आएगा ग्राम प्रधान हटाने के लिए, ठीक। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी क्लास लगी है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग क्लास को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। तो यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।